नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुडोकू भारत की इस नए एपिसोड में। आज इस एपिसोड में एक बहुत ही क्रिटिकल, इसको टेक्निक नहीं बोलेंगे पर वो चीज़ सुडोकू सॉल्व करने के लिए करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं पेंसिल मार्क्स। तो कई जैसे हमने ये सारे जितने डिजिट्स इसमें भरे हैं अभी तक, इसमें हमने स्कैनिंग टेक्निक का यूज़ किया है। बट आप मान लीजिए कि आप ऐसे पॉइंट पे आके फंस गए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूं, तो उस केस में पेंसिल मार्क्स बड़े काम आते हैं। पेंसिल मार्क्स क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन सा डिजिट आएगा एक पर्टिकुलर सेल में, बट ये जरूर पता है कि इन दो में से या इन तीन में से एक आ सकता है। हम उसको नोट करते हुए चलते हैं, जैसे छोटे, इसको छोटे, इतना बड़ा नहीं लगते, कॉर्नर्स में छोटे साइज में उनको लिख लेते हैं, ताकि बाद में अगर कोई संभावना बने तो हम तुरंत वो पढ़ के उनमें से चीजों को एलिमिनेट कर पाए। और एक सबसे खूबसूरत चीज पेंसिल मार्क्स की मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा कि ऑल्दो हम इसमें स्टक हैं, वैसे स्टक नहीं है, और भी कई तरीके हैं, कई मेरे को विजिबल चीजें दिख रही हैं, बट मैं स्पेसिफिकली आपको पेंसिल मार्क्स सिखाना चाहता हूं और उसके फायदे। ठीक है, तो सपोज रो नंबर 7 पकड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, रो नंबर 7। ठीक है, अब रो नंबर 7 में मैं चेयर ले लेता हूं, मेरे लिए आसान होगा। अब रो नंबर 7 में अपने पास क्या क्या नहीं है वो अपन यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस रो में 1 से 9 तक सारे डिजिट आने चाहिए। ये रो मैंने क्यों आइडेंटिफाई की, क्योंकि इसमें एक तो 9 में से 5 ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो संभावना ज्यादा है हेल्प मिलने की पेंसिल मार्क से। दूसरा, इनके सेल्स में भी अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इसमें 1 से 9 तक होना चाहिए, तो क्या इसमें क्या क्या है? इस रो में 1 नहीं है, तो 1 मैंने बाहर लिख लिया, तो इनमें किसी भी सेल में 1 जरूर आएगा। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। तो बेसिकली इस रो में, रो नंबर 6 में 4 जगह खाली है। 1 2 3 4 खाली है। तो इन 4 में से ये ही 4 नंबर इनमें आ सकते हैं, क्योंकि हमें रूल पता है कि किसी एक रो में, एक कॉलम में और एक ब्लॉक में 1 से 9 तक एक ही बार आ सकता है। ठीक है, तो अब चालू करते हैं इस सेल से कि इन चारों में से, तो पॉइंट पेंसिल मार्क्स टेक्निक का फायदा ये है, तरीका ये है कि इस सेल में देखते हैं क्या आ सकता है। अब क्या आ सकता है उसका हेल्प, उसके लिए हम स्कैनिंग टेक्निक का हेल्प लेंगे। तो इसमें से 1 आ सकता है, यहाँ पे 1 इस ब्लॉक में नहीं है, इस कॉलम में नहीं है, इस रो में नहीं है, तो 1 आ सकता है। ठीक है, छोटा लिखा मैंने कोने में। क्या यहाँ पे 6 आ सकता है? इस ब्लॉक में 6 नहीं है, इस कॉलम में 6 नहीं है, तो 6 भी आ सकता है। यहाँ पे 7 आ सकता है, यहाँ पे इस ब्लॉक में 7 नहीं है, इस कॉलम में भी 7 नहीं है, तो 7 भी आ सकता है। 9 आ सकता है, यहाँ पे इस कॉलम में 9 नहीं है, इस ब्लॉक में 9 नहीं है, तो 9 भी आ सकता है। तो इस सेल में 1 6 7 9 में से कोई भी अंक आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, अब इस पे आते हैं। क्या इसमें 1 आ सकता है? 1 यहाँ पे ऊपर है, तो इस कॉलम में 1 से 9 तक में कुछ भी रिपीट नहीं होगा। 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ दोबारा 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे 6 आ सकता है? इस कॉलम में 6 आ सकता है, क्योंकि इस कॉलम में 6 नहीं है, इस ब्लॉक में 6 नहीं है, इस रो में तो 6 है ही नहीं। क्या यहाँ पे 7 आ सकता है? ऊपर 7 है, तो इस कॉलम में 7 एक ही बार आएगा, तो यहाँ 7 भी नहीं आ सकता। क्या यहाँ 9 आ सकता है? तो 9, इस ब्लॉक में 9 नहीं है, इस कॉलम में भी 9 नहीं है, तो यहाँ पे 6 और 9 आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस पे, थर्ड वाले पे। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, इस पूरे कॉलम में 1 नहीं है, इस ब्लॉक में 1 नहीं है, तो 1 तो आ ही सकता है यहाँ पे। क्या यहाँ पे 6 आ सकता है? बताइए। 6 इस ब्लॉक में ऑलरेडी है, तो इस ब्लॉक में 6 एक ही बार आएगा, तो यहाँ 6 नहीं आ सकता। 7 आ सकता है यहाँ पे? हाँ, इस ब्लॉक में 7 नहीं है, इस कॉलम में 7 नहीं है, इस रो में तो 7 है ही नहीं, तो 7 यहाँ पे आ सकता है। क्या यहाँ पे 9 आ सकता है?
इस ब्लॉक में 9 नहीं है, ऊपर 9 है बट, तो यहां 9 नहीं आ सकता, तो यहां पे 1 या 7 में से यही 2 आएंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है, जो सॉरी आखिरी वाला जो डिजिट बचा है, तो क्या वहां पे 1 आ सकता है? 1, तो थोड़ा मैं इसको जल्दी करता हूं ताकि आपके दिमाग के चक्कर अभी तक घूमने लग गए होंगे। 1 यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि कॉलम में 1 है ही नहीं, इस ब्लॉक में 1 नहीं है, तो यहाँ 1 आ सकता है। क्या यहाँ 6 आ सकता है? इस कॉलम में ऊपर 6 आ गया, तो इस कॉलम में दोबारा 6 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 6 नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे 7 आ सकता है? इस कॉलम में 7 नहीं है, इस ब्लॉक में 7 नहीं है, तो यहाँ 7 भी आ सकता है। क्या यहाँ पे 9 आ सकता है? 9 यहीं पे ऊपर है इस कॉलम में दूसरा 9 नहीं हो सकता, तो 9 भी नहीं आ सकता। तो ये इस रो के पेंसिल मार्क्स पूरे हुए। तो पेंसिल मार्क्स होने के बाद हम गारंटेड ये बोल सकते हैं कि इस सेल में मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट इन चारों में से एक आएगा। इस सेल में मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट 6 और 9 में से एक आएगा, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं आएगा। इसका मतलब यही है, इसमें मुझे नहीं पता 1 आएगा या 7 आएगा, बट 1 या 7 के अलावा यहां कुछ नहीं आ सकता। सेम केस वहां पे। तो ये टेक्निक है पेंसिल मार्क्स। अब इससे अगली वीडियो में इसको और लंबा न खींचते हुए इसको सीमित करते हैं कि पेंसिल मार्क्स लगाते कैसे हैं। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन पेंसिल मार्क्स का फायदा कैसे लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो का एजेंडा पेंसिल मार्क्स आपको सिखाना था। तो ये तरीका है, आप इसको एक कॉल रो में लगा सकते हो, इस कॉलम में लगा सकते हो, एक ब्लॉक में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बहुत आपसे अनुरोध है कि आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वही हमारे लिए हौसला है, वही डिजिटल ताली है आपकी तरफ से हमारे लिए उत्साहवर्धन है। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक जिसने भी वीडियो देखी, सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया प्लीज करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई तकनीक के साथ। इससे अगली वीडियो होने वाली है इन पेंसिल मार्क्स का फायदा कैसे लेना है, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इससे अगला पार्ट, इसका अगली वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।